भारत को एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है। दरअसल ईरान ने बीते दिनों इजरायल से संबंधित जो जहाज जब्त किया था, उसके क्रू के सदस्यों में शामिल 5 भारतीय नाविकों को रिहा कर दिया गया है। पांचों भारतीय नाविक ईरान से आज शाम को रवाना भी हो जाएंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने रिहा किए गए भारतीय नाविकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही ईरान की सरकार को नाविकों की रिहाई के लिए धन्यवाद भी दिया है। देश में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है। अब तक 3 चरणों के दौरान कई प्रदेशों में मतदान हो गए हैं और अभी आगे कई राज्यों में कराए जाने हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। वोटरों को लामबंद करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी का दौर जारी है। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के नंदुरबार में, तेलंगाना के महबूबनगर में और हैदराबाद में चुनावी सभा करेंगे। इसके बाद भुवनेश्वर में पीएम मोदी का रोड शो होगा। 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान होना है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के युवाओं से बड़ी अपील की है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि देश के युवाओं 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है और हमारी गारंटी है कि 15 अगस्त तक हम 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का काम शुरू कर देंगे। नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार से मत भटकना, अपने मुद्दों पर डटे रहना। इंडिया की सुनो, नफरत नहीं, नौकरी चुनो। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच अब पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान सामने आया है। मणिशंकर अय्यर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया है, जिसमें अय्यर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का समर्थन किया है और कहा कि पाकिस्तान एक संप्रभु देश है और उनकी भी इज्जत है। उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे भी जो भी बात करना चाहते हैं करें, लेकिन बात तो करें। बंदूक लेकर आप घूम रहे हैं और उससे तनाव बढ़ रहा है। अय्यर ने कहा कि अगर वहां कोई पागल सत्ता पर काबिज हो जाए तो क्या होगा। उनके पास परमाणु बम है, हमारे पास भी है, लेकिन अगर लाहौर स्टेशन पर बम फूटा तो सिर्फ 8 सेकंड में बम का रेडिएशन अमृतसर पहुंच जाएगा। ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि बातचीत करके बमों का इस्तेमाल रोका जाए। श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। कपाट खुलते ही केदारनाथ धाम जयकारों से गूंज उठा। इससे पहले यहाँ विधि विधान से सुबह 7 बजे पूजा अर्चना की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। वहीं इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचे और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री और बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वे देश को बांटने की बात करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं भी दलित हूं और पीएम मोदी भी दलित हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल का दलित समुदाय भाजपा को वोट दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि देश में फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। दौसा लोकसभा सीट हारने पर इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बयान को लेकर दूसरे मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का कहना है कि किरोड़ीलाल मीणा ने क्षेत्र में मेहनत की है, वे जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। जयपुर पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी बदमाश अमित कुमार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी करीब 8 साल से फरार चल रहा था। जयपुर एडिशनल कमिश्नर कैलाश बिश्नोई के निर्देश में सीएसटी क्राइम ब्रांच टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें सीएसटी टीम से सब इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम और कांस्टेबल कृष्ण कृपाल मनोज की भूमिका विशेष रूप से रही। दोनों ने अब तक 2 महीने में 41,000 रुपए के 4 इनामी बदमाश पकड़े हैं। रोडवेज बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रानौली थाने के पास सीकर से खंडेला जा रही बस और ट्रक में भिड़ंत हुई। हादसे में घायलों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें पलसाना सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई। घायलों में प्रवेश शर्मा, मोहनलाल, मदनलाल, मीनाक्षी, प्रहलाद, मंजू, सुनीता, चौथमल शामिल हैं। बता दें, सीकर से खंडेला जाने वाली रोडवेज बस आगे चल रहे ट्रक को ब्रेक नहीं लगने के कारण पीछे से चल रही रोडवेज बस ने ट्रक को टक्कर मार दी। मौके पर रानौली पुलिस ने पहुंचकर हाईवे से दोनों वाहनों को हटाया और यातायात सुचारू करवाया। सीकर में मंदिर की भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण पर प्रशासनिक आदेश के बाद कार्रवाई की गई। दत्ता रामगढ़ के
रामजीपुरा गांव में प्रशासन ने बुलडोजर से अतिक्रमण हटाते हुए नाथारामगढ़ के नायब तहसीलदार की मौजूदगी में मंदिर भूमि पर बनी अवैध कच्ची झोपड़ी और मकान को हटाया। बता दें, एक बार पहले भी इसी जगह पर प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर चुका है। कार्रवाई के दौरान 3 पंचायत के पटवारी और भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा।